नमस्कार साथियों। कल किसी कारण से वीडियो बीच में ही रुक गई थी और परसेंटेज का पूरा क्लास हो नहीं पाया था। आज हम लोग उसी के आगे, उसी क्लास के ठीक आगे शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि 1/15 का मान जो था वो कितना था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप 15 छक्का 90 और 6:2/3% इसका मान होता है। यहाँ तक कल मैंने आपको बताया था। इसके आगे अब हम लोग शुरू करते हैं। इसी तरीके से 1/16 का क्या मान होगा? 1/16 का मान होगा 16 छक्का 96 और 4/16 का मतलब 6:1/4% होगा। 1/17 का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर 17/17 होगा और 85 और 15 100 होगा, यानी 15/17% हो जाएगा। 1/18 का मान क्या होगा? तो देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये चीज़ें लिखने से ही अभ्यास में आएंगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आप सीधे सीधे 100 का गुणा करके काटिए। तो 18/90 हो गया, यानी 5 तो आएगा ही। 18/90 10 10/18 हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 5/9% होगा। 1/19 का मान क्या होगा? 19/95 होगा और 5/19% हो जाएगा। देखिए, कुछ बच्चों को लगता होगा कि ये चीज़ें तो मुझे आती हैं, ये सर बार बार क्यों बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ें आपको आती होंगी, लेकिन ये हमारा परसेंटेज का बेस है। आप समझिए इस चीज़ को कि परसेंटेज के विशाल साम्राज्य को खड़ा करने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। आधार लेवल पर इसकी ज़रूरत है। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं 1/20 का मान, ये सीधा सीधा 5%। 1/21 का मान क्या होगा? 21 चौक 84 हो जाएगा। 84 और 16 100 होगा, 16/21 हो जाएगा। इसके बाद 1/22 का मान 22 चौक 88, 88 12/22 होगा। इसको थोड़ा सा आपको काटना पड़ेगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी 4:6/11% होगा इसका मान। 1/23 का मान क्या होगा? 23 चौक के 92 होता है और 8/23 हो जाएगा। 1/24 का मान क्या होगा? 1/24 का मान होगा 24 चौक के 96 और 400, 4 के कितना होगा भैया? ये हो जाएगा 4/24। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4:1/6% होगा। ये चीज़ें हैं इसमें। 24 के बाद आइए 1/25 पे चलते हैं। 1/25 का मतलब होगा, सीधे सीधे आप लोग जानते होंगे, 25 चौक 4%। 1/26 का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे कि ठीक है, हम इसको याद नहीं तो 100 से गुणा कर लेते हैं। 2 से काट देंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 और 11 50, यानी 11/13%। ये 1/26। 1/27 का मान क्या होगा? 27 तियाँ 81, 81 और 19/27। 1/28 का मान क्या होगा? 1/28 का मान, चलिए किसी को याद हो तो बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं। 1/28 का मान होगा 28 तियाँ 84 और 84 और 16/28। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 चौक 16, 4 7 28,
यानी 3:4/7% हो जाएगा। 28 तक आ गए, चलिए 29 की बात कर लेते हैं। 1/29 का मान क्या होगा? 29 यहाँ 87 होगा, 87 और 13, 13/29% हो जाएगा। 1/30, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 1/30 का मान 3:1/3% होगा। 1/31, चाहे तो आप इन सारे वैल्यूज़ को लिख के अभ्यास कर सकते हैं। और एक चीज़ समझिए, इन चीज़ों का अभ्यास आप बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। इससे क्या होगा कि ये वैल्यू पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगी और इसका प्रयोग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैंने बताया कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग गणित के हर टॉपिक को कवर कर लेता है। तो इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद जरा सा हम लोग देखते हैं कि 1/50 की बात कर लेते हैं। तो 1/50 का मतलब 2% होगा। 1/60 की बात करते हैं, तो 1/60 की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 60/40, यानी 2/6। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 60 एकम 60, 40/60 होगा। ये होगा 2 दूना के 4, 2/6, यानी 1:2/3% होगा। इसी तरीके से आप 70, 100 तक भी लिख सकते हैं। 1/100 इज इक्वल टू क्या होगा? 1% होगा। तो आपने ये देखा, हम पढ़ क्या रहे थे परसेंटेज में? हम उस टॉपिक को कवर कर रहे थे जिसमें किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखने की बात की गई थी। तो हमने क्या किया, इन सारी भिन्नों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भिन्न थी, इनको प्रतिशत के रूप में बदल कर देखा कि किस भिन्न के बराबर क्या प्रतिशत होता है। ये बेस है, इनको बेस वैल्यू के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस्तेमाल इसलिए होगा क्योंकि आप इनकी सहायता से अन्य बड़ी बड़ी भिन्नों के भी प्रतिशत मान को बड़े आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जरा सा चलते हैं कुछ स्पेशल चीज़ों पे। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लेते हैं 1/8। 1/8 का मान आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं, 12.5% होता है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। अब जरा सा 1/8 को अगर हम दोनों तरफ 3 से, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या स्थिति बनती है? इधर 3/8 होगा। 3 का गुणा 12 में होगा, तो आप इसको लिख सकते थे 12 + 0.5%। इसका मतलब 3 से अगर इधर हम गुणा करें तो क्या स्थिति बनती? ये हो जाएगा 3 का 0.5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.5 होगा और ये 36 होगा। ये इधर आके जुड़ेगा 37.5% होगा। तो आपने देखा कि 3/8 अगर हमें बेस वैल्यू पता है तो आप उसमें किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करके आप एक नई भिन्न का निर्माण कर सकते हैं, नए भिन्न का प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। अगर हम बात करते कि भाई इसकी सहायता से हम 7/8 का मान निकालना चाहते हैं, तो आपने कहा कि सर इसका 1/8 का बेस वैल्यू हमारा कितना है? 12.5% है। इस टू कितना कर लें भैया? 7। तो यहाँ पे देखिए 7×5 = 35, 35 में से 3 निकल के आएगा, 12×7 = 84, 87.5% होगा। इसको आप बहुत फास्ट भी करने लगेंगे अगर आप अभ्यास में रखेंगे। तो आपने देखा कि अगर हमें एक बेस वैल्यू का पता है, एक पहले जो हमने बताया कि 1 से 50 के अंदर की सारी चीज़ें आप अगर दिमाग में बैठा लेते हैं तो उस बेस वैल्यू की सहायता से आप बड़े बड़े प्रतिशत को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए 1-2 और उदाहरण लिया जाए। एक उदाहरण और लेते हैं। आपने देखा कि भाई 1/3 का मान क्या होता है?
तो 1/3 का मान आपने कहा 33.33% होगा, याद होगा आपको। 1/3 में अगर हम 4 से गुणा करके देखते, 4/3% का मान निकालते, 4/3 का मान निकालते, तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे 33 प्लस 0.3 इंटू कितने का मल्टीप्लिकेशन करना हमको, 4 का। तो जरा सा देखिए, 4×3 12 1.2 हो जाएगा, प्लस 4×3 12, 4×3 12 और 1 13, यानी 132 133.2% हुआ कि नहीं। इस तरह से बहुत सारे भिन्नों के आप मान निकाल सकते हैं। अब जरा सा एक और बेस वैल्यू लेते हैं हम लोग। एक बेस वैल्यू लेते हैं कि भाई 1/4 का मान, तो आपने कहा था कि इसका मान होगा 25%। अगर हम 1/4 की सहायता से 3/4 का मान निकालना चाहते हैं, तो आपने कहा कि 3 से गुणा करिए, 25×3 75% हो जाएगा। अगर हम कहते कि भाई आप क्या करिए, 7/4 का मान निकाल लीजिए, तो 1/4 का मान 25% था, इंटू 7 कर लेते, 25 7 175% हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखो यहां पे क्या करना था आपको, जब बेस वैल्यू पे आपका फ्लो बहुत अच्छा बन जाएगा, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि प्रतिशत की कोई भी अगर भिन्न आती है तो उसके इक्विवेलेंट प्रतिशत निकालने की जानकारी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि नहीं सर ये तो मैं कर लूँगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकन प्रोसेस होगा, क्योंकि आप उसको लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, काटेंगे, तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो मान आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर बेस वैल्यू आपके दिमाग में है तो उसकी सहायता से आप फास्ट तरीके से तेजी से आप क्या कर सकते हैं, उस भिन्न का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा याद होगा आप लोगों को कि ये मेरा पहला टाइप था, जिसमें हमने आपको टाइप नंबर 1 में क्या पढ़ाया था। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को किस में बदलना मित्रों, प्रतिशत में बदलना, ये हम लोग पहले टाइप में पढ़े। इस पे अभी आप लोगों को मैं एक सेशन और लाऊंगा, जिसमें और भी हम भिन्नों को लेकर क्या करेंगे, अभ्यास कर लेंगे। अब हमारा दूसरा टाइप आता है, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हमारा क्या था, अब यहाँ पे है कि भाई प्रतिशत को भिन्न में बदलना, उसका ठीक उल्टा, टाइप नंबर 1 का ठीक उल्टा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये हमारा दूसरा टॉपिक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अभी जो पढ़ा उसका ठीक उल्टा है ये। किसी प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे लिखें, इससे पहले आपने क्या पढ़ा, भिन्न को प्रतिशत में लिखना, उसका ठीक उल्टा है प्रतिशत को भिन्न में लिखना। अब यहाँ पे अगर हम बात करते कि भाई सिंपल सी बात करेंगे कि इसमें हमारे, अगर हम कहते कि भाई 25% इक्वल टू क्या होगा, तो आप इसका एक सीधा सा नियम समझ लीजिए। नियम ये कहता है कि अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें 100 से क्या करना चाहिए, भाग देना चाहिए। अगर हम 100 से किसी प्रतिशत वैल्यू को भाग कर दें तो वह उसका जो इक्विवेलेंट भिन्न प्राप्त होगा वही प्रतिशत को भिन्न में बदलने के बराबर होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे था 25%, हमने 25 एक संख्या लिया, इसको 100 से क्या किया, डिवाइड किया, तो ये होगा 1/4। इसी तरह से हम कहते भाई 75% इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहते 25 बटा के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं क्षमा चाहूँगा। यहाँ पे देखिए 75% था, तो 75% को किस में बदलना था, भिन्न में, बटे 100 करेंगे। आप इसको काटेंगे, 25×3 75, 25 चौक के 100, ये आएगा कितना, 3/4। हाँ ये चीज़ें हम लोगों ने पहले भी देखी थी कि अगर 25% अगर हमको डायरेक्ट अगर हमारा बेस वैल्यू पता होता तो ये चीज़ें हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसका मान हम लिख सकते थे।
जैसे कहते कि भाई आप बताइए 40% क्या होगा, तो हम कहते कि भाई 20% का मान 1/5 होता है। तो 20% का मान 20 का दुगना करना है 40%, तो इसका मतलब हमें 2 से गुणा करना है, 2/5 बराबर होगा। अगर कहते कि भाई 80% बता दीजिए, तो कहते कि भाई 40% का मान 2/5 है, तो 80% का मान 4/5 नहीं होगा क्या? बोलो होगा? बिल्कुल होगा। तो इस तरह से हम किसी भी प्रतिशत को अगर चाहें तो भिन्न में क्या कर सकते हैं भैया, बदल सकते हैं। अब जरा सा एक हम लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, जैसे कहते कि 2 सही 1/2% का मान बताइए, तो ये सीधा सीधा हमारा दिखता है कि भाई 2.5% होगा। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो 2 दूना 4 1 5/2 इंटू कितना होगा भैया 100। तो इसको अगर काटते तो 50 हो जाता, 50 का गुणा 5 में करते तो ये 250 हो जाता, 250%। ये 250% होगा। अगर कहते कि 4 सही 1/5% का मान बताओ, तो आपका मान होगा 20 21/5 इंटू 100 कर लेते, तो 5 20 100 हो गया, 21 दूना के 42 हो गया, यानी 420% होगा। इस तरह से दोस्तों हम किसी भी प्रतिशत के मान को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है, पर यह दिक्कत बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। आइए अगला हम लेते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के प्रतिशत मान होते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि भाई 25.25% का मान बताइए कि भिन्न में क्या होगा, तो आप इसको सबसे पहले तो भाई तोड़ना आना चाहिए। तोड़ेंगे कैसे? आप कहेंगे ये 25% होगा और प्लस 0.25% होगा। तो इस तरह से भी तोड़ सकते हैं और बहुत सारे दूसरे तरीके भी हैं जिसमें हम तोड़ा जा सकता है। 25% का मतलब 1/4 होता है। 0.25% की जगह हम लिख सकते हैं 0.25/100। ये हटाने के लिए बटा के और 100 कर सकते हैं, तो ये दशमलव हट जाएगा, 25 चौके 100। यानी आपने देखा कि 1/4 प्लस 1/400 हो जाएगा। इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, 400 ले सकते हैं। 4 से काटेंगे 100 बार में कटेगा, 100 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये, इसका मतलब क्या हुआ कि 101 बटा के कितना 400, इसका ये भिन्न का मान होगा। 25.25% को आप लिख सकते हैं 101 बटा के 400। तो बड़ी से बड़ी भिन्न को लिखने का तरीका अगर आपको पता है तो वो लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो इस तरह से आपका 2 टाइप कवर होता है। एक इसमें एक सवाल और हम आपको बताते हैं। जैसे अगर हमने ये कहा कि 2.25% को भिन्न में बदल दीजिए, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या सीखा कि भाई 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो वही बात होगी, 2% प्लस क्या होगा 0.25 बटा के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप इसको काटना चाहते तो भाई इसको 0 हटा के 2 0 और बढ़ाते तो 25 चौक के 100 400 हो जाता। यानी 2% का मान क्या 2 होगा? बोलिए भाई, 2% का मान कितना होगा 2। 2% का मान 2 बटा के 100 और प्लस 1 बटा के कितना 400। तो यहाँ पे फिर आती है बात किसकी, एलसीएम की बात आती है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं कितना 400। 4 बार में कटेगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 1 9, 9 बटा के कितना हो जाएगा 400। आपने देखा कि हम अगर तोड़ना आता है तो किसी भी भिन्न का मान बड़े आसानी से आप ज्ञान कर सकते हैं।
इस पर हम आपको एक और सेशन देंगे जिसमें अभ्यास सत्र होगा, और अभ्यास सत्र में हम लोग स्पीड से करेंगे। फिलहाल इसको अभी समझने की ज़रूरत थी। 2 टाइप आपका कवर होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। 2 टाइप आपने पढ़ लिया। तीसरा टाइप क्या होगा, हमारा तीसरा सेशन जो होगा, तीसरे सेशन में हम लोग अब प्रश्नों पर चलेंगे, जिसमें इसकी उपयोगिता समझ में आएगी कि हमने जो अभी टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा उसकी उपयोगिता कहाँ पे है। चलिए उसकी हम शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा तीसरा टाइप होगा, टाइप नंबर 3 क्या था? टाइप नंबर 3 ये है, टाइप नंबर 3 परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी पर आधारित। कमी, जैसे अगर आपसे किसी भी सवाल में ये कहता है कि 10% की वृद्धि की गई, अब आप समझिएगा इस चीज को। कहता है कि 10% की वृद्धि की गई, तो हमारे दिमाग में ये बात तुरंत आनी चाहिए कि 10% का इक्विवेलेंट भिन्न होता है 1/10। बोलो हाँ। तो इसके आगे कह रहा कि भाई वृद्धि हुई, तो यानी 10 पर 1 बढ़ाया गया। 10 पर कितना बढ़ाया गया? 1 बढ़ाया गया। इसका मतलब ये था कि अब जो भिन्न हुई होगी 11/10 हुई होगी। मतलब ये कि ये वाली हमारी जो है मूल भिन्न है, और ये वाला क्या था? बढ़ा हुआ मान था। बढ़ा हुआ मान था। ये बढ़ाया कितना? केवल 1 प्लस किया, तो ये बढ़ा हुआ मान हुआ। अगर यही बात कहते कि भाई 10% की कमी करने की बात कर देता, कहता कि 10% कम कर दीजिए, तो हम कहते कि 10% का मान 1/10 होता है। तो आपने 10 पर 1 की कमी की, तो क्या ये 9/10 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम सवालों में कैसे यूज करेंगे, ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि भाई किसी संख्या को 20% क्या किया गया? बढ़ाया गया, वृद्धि की गई। तो आपने कहा कि 1/5 होगा, यानी संख्या पहले 5 रही होगी, अब बढ़ के कितनी हुई होगी? 6 हुई होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बहुत आसान होगा सवालों को लगाना। अगर नहीं आता है तो 20% वृद्धि को हम 100 में जोड़कर लिख सकते हैं मित्रों। 120% बराबर हो जाएगा। ये 120% बराबर 120/100 होगा। इसको अगर आप काटेंगे तो 6/5 होगा कि नहीं? बात तो वही आती, बात तो बिल्कुल वही आती। अगर कहते कि 20% कमी करने की बात करते तो 100 में से घटा के लिख देते 80/100। 80/100 को जब काटेंगे तो आपका आएगा 4/5। बात वही हुई कि नहीं? बिल्कुल है। बोलो हाँ। एकदम बात बिल्कुल फैक्ट है, और वही बात है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए, चाहे इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए, आपके रिजल्ट बिल्कुल सेम आएंगे, कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ कैलकुलेशन का थोड़ा सा अंतर होगा। कैलकुलेशन का अंतर क्या होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आसान लगेगा, यहाँ पे संख्याएं थोड़ी बड़ी आएंगी, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो ये हमारा अगले टाइप का कॉन्सेप्ट है। इस अगले टाइप पे हम कल के सेशन में बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। टाइप नंबर 3 का सेशन जो है वो कल होगा। उसका कॉन्सेप्ट ये था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।